नमस्कार स्टूडेंट पीजी यानी एमए एमएससी एमकॉम परिवेश की एडमिशन की प्रथम मेरिट लिस्ट जो है वो आ चुकी है। तो मैं इस वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि इस मेरिट सूची आने के बाद आपको आगे के क्या क्या स्टेप करने हैं और इसके आगे का क्या प्रोसेस है। इसमें आपको पूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी, इसमें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, इन सब के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा। इस वीडियो को कहीं पे भी आप स्किप मत करना बिल्कुल भी, वरना आप किसी जानकारी से अगर आपको कोई जानकारी छूट गई तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए कंप्लीट वीडियो को सुनना है और बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लाइक, कमेंट और शेयर वीडियो को बिल्कुल कर देना ताकि आपके जितने भी साथी हैं उनको भी इसकी हेल्प मिल जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब, सरकारी स्कीम संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो समय समय पर आप लोगों को मिलती रहें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना। एवरी डे शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमेशा लाइव क्लास चलती है, जिसमें विद्यार्थियों के जितने भी डाउट्स होते हैं वो सभी डाउट क्लियर किए जाते हैं। इसलिए शाम की क्लास हमेशा ज्वाइन कीजिए ताकि आपको कोई भी जानकारी पूछने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप शाम की क्लास में अटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। एमए एमएससी एमकॉम परिवेश की मेरिट सूची आने के बाद अब हमें आगे क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको ई मित्र पर जाके अपना एक बधाई पत्र निकलवाना है। बधाई पत्र निकलवाने के बाद आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के सेट बनाने हैं। एक सेट बनाना है जिसकी फ़ोटोकॉपी का सेट आपको कॉलेज में जमा करना है। अब आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एमए एमएससी एमकॉम परिवेश में मेरिट सूची आने के बाद कॉलेज में जमा करने हैं। आप डिटेल के साथ अपने डॉक्यूमेंट साथ में नोट करते रहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट आवेदन अप्लाई किया था उस आवेदन की फ़ोटोकॉपी का एक सेट लगेगा। इसके बाद आपको बधाई पत्र, मेरिट सूची में आपका जिस मेरिट सूची में नाम आया है उसका एक सर्टिफिकेट यानी एक प्रमाण पत्र निकलेगा, या इसको बधाई पत्र बोलते हैं, बधाई पत्र निकलेगा, वो बधाई पत्र निकलवाना है। बधाई पत्र निकालने के बाद तीनों वर्ष की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, 10th और 12th दोनों साल की जो मार्कशीट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी। अगर आप इस किसी अन्य महाविद्यालय से अगर आप ये ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, अगर आपका सेम विद्यालय है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई टीसी और सीसी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका महाविद्यालय चेंज हो गया, आप किसी अदर महाविद्यालय में अगर जा रहे हैं तो फिर आपको वहाँ से टीसी और सीसी दोनों सर्टिफिकेट आपको लेने होंगे। इसके अलावा आरक्षण का अगर आपने कोई भी लाभ उठाया है, जैसे एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स, अदरवाइज कोई भी ऐसा दस्तावेज जिससे आपको बोनस अंक मिले हैं, उसकी प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, अभिभावक रक्षा कार्मिक होने का प्रमाण पत्र अगर आपने उसका बेनिफिट उठाया, आपके पिताजी अगर किसी भी रक्षा विभाग में अगर जॉब करते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप किसी भी जो मतलब आपके कोई गार्जियन की डेथ हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी अगर उसमें रिक्वायरमेंट हो, तो अगर आपने जैसे अनाथ वगैरह की कैटेगरी या विडो कैटेगरी अगर आपने यूज़ किया है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो प्रमाण पत्र है वो साथ में लगेगा। अंतराल, अगर आपका एमए ग्रेजुएशन के और एमए के बीच में कोई भी गैप है 1 साल का, 2 साल का, तो उसमें आपको एक गैप का सर्टिफिकेट बनाना है। आय प्रमाण पत्र अगर आवश्यकता हो तो आय प्रमाण पत्र एक आप बनवा लेना, वरना जो आपने आवेदन अप्लाई किया था उसी पोर्टल पर एक आय प्रमाण पत्र का परफॉर्मा है जिसको नोटरी करवाने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट एक स्वयं घोषणा पत्र है इनकम की, वो आय प्रमाण पत्र आप बनाकर इसके साथ संलग्न कर देना। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट आपको एक फ़ोटोकॉपी का सेट बनाना है। एक डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी का सेट बना के उसके बाद आपको अपने निजी महाविद्यालय जहां पर आपका चयन हुआ है, आपको कॉलेज मिली है, उसी महाविद्यालय में जाके आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं और जो डॉक्यूमेंट हैं आपको जमा करवाने हैं। डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद आपको जैसे ही आपका प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है, आपके एप्लीकेशन नंबर ऑनलाइन हो जाते हैं, होने के बाद आपको ई मित्र पे जाके अपने एडमिशन की रेगुलर की फ़ीस जो है वो जमा करानी है। और फीस जमा कराने के बाद आपको वहाँ से एक रसीद प्राप्त करनी है जिस पे ई मित्र की मोहर लगी हुई होनी चाहिए, और वो ऑनलाइन फ़ीस जमा की हुई की रसीद है वो आपको लेनी है। उसके बाद
आपका एक फाइनल मेरिट सूची तैयार होगी, क्योंकि इसमें वेटिंग वाले विद्यार्थी भी हैं और नॉन वेटिंग वाले, कन्फर्म वाले विद्यार्थी भी हैं और वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं। जो कन्फर्म है वो कन्फर्म है, जो वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं वो भी अपनी फ़ीस तुरंत जमा करेंगे। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद तुरंत अपनी फ़ीस जमा करेंगे और फीस जमा करने के बाद वो अपनी रसीद लेके रखेंगे। उसके बाद आपकी फ़ाइनल कन्फर्म हो जाएगी, एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी कन्फर्म चार्ट लगेगा। अगर उसमें आपका एडमिशन कन्फर्म होता है तो फिर आपको कॉलेज में जाकर रेगुलर क्लासें अटेंड करनी। ये सारा कंप्लीट प्रोसेस MA MSc MCOM परिवेश का है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों को इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाए और उनको भी डॉक्यूमेंट के बारे में किसी को बार बार पूछना ना पड़े। डॉक्यूमेंट्स एक बार शॉर्ट्स में मैं सारे रिपीट कर देता हूँ, आपको कौन से डॉक्यूमेंट वापस एक बार फिर से रिपीट कर दूं एक साथ, ताकि आपको पूरा शेड्यूल समझ में आ जाए। सबसे पहली बात मूल फॉर्म के बाद आपका बधाई पत्र के बाद आपकी 3 साल की और यानी 5 साल की 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल 5 साल की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स या अदरवाइज एक्स्ट्रा बोनस अंक का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र और TC, और अंतराल अगर आपका रहा है तो गैप सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र। अगर आपके माता पिता की कोई की डेथ हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट साथ में संकलन करना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाकर कॉलेज में जाके जमा करना। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।